नमस्कार। योग है जीवन शो में आपका स्वागत है। आइए शो की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण से करते हैं। मेरे साथ अपने नेत्रों को कोमलतापूर्वक बंद करेंगे, अपनी कमर को सीधा करेंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखेंगे, चेहरे पर कोई तनाव नहीं व माथे पर कोई शिकन नहीं। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार। शांति ही शांति ही शांति ही। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, पूरा योगिक घर्षण अपने हाथों के बीच में करेंगे जिससे हाथों में ऊष्मा उत्पन्न हो जाए और धीरे से इस ऊष्मा को अपने आँखों पर धारण करेंगे, अपने चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए, आनंद महसूस करते हुए धीरे से आँखों को खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है और मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। आज तक देश विदेशों में हज़ारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ व उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ। आज इस कार्यक्रम में आपके लिए एक बेहद खास विषय लेकर के आया हूँ जिसे कहते हैं लुकोरिया की समस्या। लुकोरिया अर्थात वाइट डिस्चार्ज की समस्या। महिलाओं में ये समस्या आजकल काफ़ी कॉमन देखने को मिल रही है जिसकी वजह से उनके शरीर में दर्द होता है, उनकी कार्य क्षमता गिर जाती है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा फटीग देखने को मिलता है। लुकोरिया वाइट डिस्चार्ज को बोलते हैं। ये वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो अक्सर कभी कभी पीले रंग में या फिर ग्रीनिश कलर में भी होता है। इसकी वजह से अन्य कई समस्याएं हमारे शरीर में जन्म ले लेती हैं। तो आइए आज के इस खास कार्यक्रम में जान लेते हैं कि हम क्या वो उपाय हैं, क्या वो आसन हैं, क्या प्राणायाम है, क्या खान पान और लाइफस्टाइल में चेंज है जिसकी वजह से हम अपनी लुकोरिया की समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं। पर आइए उससे पहले शुरू करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यासों से। अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा लाइट करते हैं जिससे हमें अभ्यास के दौरान कोई टूट फूट या कोई इंजरी की टेंडेंसी हमारी कम हो जाए। मेरे साथ अपनी गर्दन को चलाने से शुरू करेंगे, अर्थात राइट पूरी गर्दन को लेकर के जाएंगे और लेफ्ट लेकर के जाएंगे, राइट पूरा लेफ्ट। अपनी गर्दन को अच्छे से चलाएंगे, अपनी गर्दन पर पूरा ध्यान देंगे, अपनी गर्दन को हिलता हुआ महसूस करेंगे, चलता हुआ महसूस करेंगे और शुक्राना की भावना रखेंगे कि हे ईश्वर, हे प्रकृति, हे सृष्टि, तूने मुझे इतनी सुंदर गर्दन दी
जो इतना बेहतरीन कार्य कर सकती है, जो पूरा लेफ्ट भी जा सकती है, पूरा राइट भी जा सकती है। इस बात का एहसास करेंगे कि इस संसार में इस वक्त काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गर्दन अकड़ गई है, गर्दन हिल नहीं पा रही है, और इसलिए हम अपनी हिलती हुई गर्दन को देख करके उस ऊपर वाले का अनंत कोटि कोटि रूप से धन्यवाद कर रहे हैं। सृष्टि का धन्यवाद कर रहे हैं कि सृष्टि ने हमको इतना काबिल समझा कि हमको एक समर्थ गर्दन दी, एक समर्थ शरीर दिया, जिसका हम सदुपयोग कर अपने जीवन को और अपने इर्द गिर्द सभी के जीवन को संवार सकते हैं। इतनी क्षमताएं हमें दी, इतना आशीर्वाद हमें दिया। धीरे से गर्दन को सर्कुलर मोशन में भी चलाएंगे, थोड़ा सा सेमी सर्कल्स। हम लोग नीचे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में आजकल फ़ोन का यूज़, कंप्यूटर का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम पहले ही गर्दन को नीचे करके अपने दिन का काफ़ी सारा समय व्यतीत कर देते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल या फिर गर्दन के दर्द, शोल्डर पेन की समस्या बहुत आम हो गई है। अच्छी श्वासें लेते हुए, अपने आप को स्थिर करते हुए, आनंदित महसूस करते हुए, शुक्राना की भावना रखते हुए अपनी गर्दन को चलाएंगे और फिर धीरे से आएंगे अपने कंधों पर। श्वास भरते हुए कंधे ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए कंधे नीचे की तरफ आएंगे। हम इन्हें गोल गोल घुमा रहे हैं, अर्थात इस पॉइंट से, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट से सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की तरफ जाते हुए गोल दिशा में ही हम श्वास इनहेल करते हैं, और टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट की तरफ आते हुए हम एक्सेल करते हुए आते हैं। धीरे धीरे अपने कंधों पर ध्यान देते हुए, आनंद महसूस करते हुए, यकीन माने कि भावनाओं की कीमत सदैव आपके किए हुए कर्म से ज़्यादा रहेगी। क्या कर्म किया जा रहा है उसकी कीमत हमेशा भावनाओं से निम्न रहेगी, इन कंधों को उल्टी दिशा में भी। तो इसीलिए अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें, अपने आप को स्थिर बनाए रखें, भावनाओं को इधर से उधर डोलने मत दें, स्थिर बुद्धि की प्रैक्टिस करें। धीरे से हम अपनी कमर को धीरे धीरे चलाना शुरू करेंगे। इस तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। धीरे से मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर आऊँगा, खींचूंगा अच्छे से, आखिर के 10 होल्ड करूँगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे इसको मैं साइड वाइज बेंड करना शुरू करूँगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से मैं अपने दोनों हाथों की कोहनियों को इस तरीके से पकड़ूंगा और इनहेल करने के साथ अपने हाथों को ऊपर ले जाऊंगा। 1, एक्सहेल करते हुए नीचे। 2, इनहेल करते हुए ऊपर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास, अर्थात अपनी कोहनियों पर ध्यान दे करके अपने स्कैपुलास को मिलाने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10, रिलैक्स। 9,
रिलैक्स, 8, रिलैक्स, 7, रिलैक्स, 6, रिलैक्स, 5, रिलैक्स, 4, रिलैक्स, 3, रिलैक्स, 2, रिलैक्स और 1। धीरे से वापस अपने दोनों पैरों को आगे की ओर लेकर आते हैं और पंजों को भीतर बाहर चला लेते हैं। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। भीतर बाहर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक टेबल टॉप को अटेन करने की कोशिश मेरे साथ। इसको हम ऊपर नीचे रॉक करेंगे कुछ देर के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से हम पैर को ऊपर नीचे चलाएंगे। पहले राइट पैर से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और पैर बदलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पैर को भीतर लाएंगे और अपनी लेफ्ट थाई पर रख देंगे। मैंने अपना राइट पैर उठाया, अपनी लेफ्ट थाई पर रख दिया और फिर मैं इसको चलाने का प्रयास करूंगा। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ध्यान देंगे कि ये सूक्ष्म अभ्यास हम लुकोरिया की समस्या को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। यदि आपको लुकोरिया जैसी कोई समस्या है तो आप इन्हीं सूक्ष्म अभ्यास को अपने जीवन में उतारेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। साइड चेंज करते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अपने दोनों पैरों में गैप देते हैं थोड़ा सा और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दोनों पैरों में गैप को कम करके दोनों पैरों को एक साथ चलाएंगे। 1, 2, 3, कोशिश करेंगे एड़ी पंजे घुटने जुड़े रहें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अब इन दोनों पैरों को भीतर और बाहर भी, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अपने आप को सुखासन में स्थिर करेंगे। कमर को सीधा करेंगे, कुछ देर आनंद लेंगे, अपने आप को शांत करेंगे बिल्कुल। आज हम लोग बात कर रहे हैं लुकोरिया अर्थात
वाइट डिस्चार्ज के बारे में। महिलाओं में एक बेहद आम समस्या होती किस वजह से है? देखिए, लुकोरिया की समस्या आमतौर पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे शरीर में कई कारणों से हो सकते हैं। अब वो बाहर का बुरा जंक फूड खाने से लेकर के हो सकता है, या फिर कम पानी पीने की समस्या से हो सकता है, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक जीवन जीने से हो सकता है, ऑक्यूपेशनल रीज़न भी, अर्थात हमारा लॉन्ग सिटिंग आवर्स का काम है तो भी हमें लुकोरिया जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा कॉर्टिज़ोल प्रोडक्शन शरीर में हो, तो भी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं और लुकोरिया जैसी समस्या हमें हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस का यूज़ करना, ख़ास तौर पे यदि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको लुकोरिया जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होना, एक्सेस में इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होना भी आपको लुकोरिया की समस्या दे सकता है। इसके अलावा खान पान में यदि हम बहुत ज़्यादा चटनी या फिर बहुत ज़्यादा अचार, इस तरीके की फर्मेंटेड चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी ऐसी समस्या हो जाना बहुत आम है। इसके अलावा और भी अन्य कई कारण होते हैं लुकोरिया की समस्या के पीछे, पर आइए उससे पहले जान लेते हैं क्या वो ऐसे आसन हैं जो हम अपने लुकोरिया की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, अर्थात अपने शरीर को दृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे उत्तम हम तितली आसन से, तितली संचालन से शुरू करेंगे अपने अभ्यास को। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ लेंगे और धीरे से अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे आनंद पूर्वक चलाना शुरू करेंगे। आराम आराम से अपने ऊपर ध्यान देते हुए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान देते हुए, क्योंकि लुकोरिया की समस्या के पीछे एक बहुत बड़ा कारण आपके शरीर की स्टिफनेस भी होती है। यदि आपका शरीर बहुत ज़्यादा कठोर हो चुका है, आप अपने ऊपर ज़रा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी का अभ्यास नहीं करते हैं, तो भी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अपने पेल्विक फ्लोर की फ्लेक्सिंग के लिए हमें तितली का अभ्यास निसंदेह करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, रोज़ाना करना चाहिए। हम कुछ देर तितली में आनंद लेते हुए अपने भीतर झांकने की कोशिश करते हुए आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैरों को बाहर की ओर ला करके चक्की संचालन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेते हैं और धीरे से चक्की संचालन का अभ्यास शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4। पहले के समय में जब हमारी माताएं बहनें रोज़ाना निरंतर चक्की संचालन किया करती थी, चक्की चला करके हमारे घर के लिए, पूरे परिवार के लिए आटा चून पीसा करती थी, तो उन्हें कोई भी उदर प्रदेश संबंधी समस्या कभी भी नहीं हुआ करती थी। कोर जितनी हेल्दी होगी, कोर मसल जितनी हेल्दी होंगी, नाभि मंडल जितना मजबूत होगा, उतना ही हम निरोगी रहेंगे, इन सभी समस्याओं से दूर रहेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9 गिन लेते हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। उल्टी दिशा में भी चलाएंगे चक्की को। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 और 1। धीरे से मैं अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर के आऊंगा। कोहनियों पे आकर के मैं अर्ध पवन मुक्तासन की एक छोटी सी वेरिएशन ले रहा हूँ। पवन मुक्तासन या अर्ध पवन मुक्तासन में मैं पूरा ज़मीन पर लेटा होता हूँ, पर यहाँ पर मैं कोहनियों के बल पे थोड़ा सा अपने टॉर्सो को ऊपर उठाए हुए हूँ। मैं अपने एक पैर को भीतर कसने का प्रयास करूँगा बिना हाथों के। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। पैर बदल लेते हैं। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। पैर बदल लेते हैं तीसरी बार। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। मेरा चौथा पैर। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब मैं अपने दोनों पैरों को भीतर लाने का प्रयास करूंगा बिना हाथों की मदद के, ताकि मेरी कोर स्ट्रेंथ हो, मेरी पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथन हो। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। एक ब्रेक नीचे, 5 सेकंड आराम करते हैं। 5 4 3 2 और 1 पुनः ऊपर। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से नीचे 5 सेकंड के लिए। आखिर के 5 4 3 2 और आखिरी बार ऊपर। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से मैं मरकट आसन की ओर अग्रसर होऊंगा। दोनों हाथों को फैला लेते हैं और दोनों पैरों को मैंने राइट साइड पर बेंड कर दिया, लेफ्ट साइड पर देखा। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 साइड चेंज की। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 साइड चेंज की। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से साइड चेंज की। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से पूर्ण पवन मुक्त आसन में दोनों हाथों की मदद से। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से सेतुबंध आसन में अपनी कमर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि देखा यह जाता है कि ल्यूकोरिया के पेशेंट्स में हड्डियों का कमज़ोर हो जाना बहुत ही ज़्यादा आम है, कमर दर्द हो जाना बहुत ही ज़्यादा आम है।
इसलिए हम इसको 20 तक होल्ड करेंगे। आखिर के 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं अपने सीधे पैर को 90 डिग्री पे उठा के हाथों से खींचने का प्रयास करूंगा। इसमें आपका घुटना सीधा रहे या मुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मैक्सिमम इसको खींचें। आखिर के 10, आप चाहें तो एक चुन्नी लेकर के अपने पैर को ऊपर से भी खींच सकते हैं। आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हमारा पर्पस पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेच करना है, मात्र अपने हिप जॉइंट को प्रॉपर खोलना है मात्र। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चेंज की साइड। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से चौथी बार, चौथी साइड। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हम लेट करके ही तितली का प्रयास करेंगे, ये भी अत्यंत लाभदायक होता है। आखिर के 20 गिनेंगे। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब मैं अपने दोनों पैरों को बंद करने की कोशिश करूंगा। अपने दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से अपनी फिस्ट को, मुट्ठी को रख करके आप इसकी जगह किसी कुशन का या किसी छोटे से पिलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर के 10 कसेंगे भीतर की ओर। आखिर के 9, 8, 7 अपनी मुट्ठी को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर से दबाने की कोशिश अपने पैरों के माध्यम से। 5, 4 पूरी तरीके से कसा हुआ है हमने। 3, 2, 1 रिलैक्स छोड़ेंगे फॉर ओनली 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से वापस से कसेंगे फॉर लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से रिलीज करेंगे फॉर लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। आखिरी बार भीतर की तरफ कसा हमने फॉर लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से वापस आ गए और मेरे साथ अब पैर को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। 1,
2 3, क्षमता अनुसार जितना ऊपर तक खींच पाए, 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से पैर को चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम पुनः तीसरी बार चेंज करते हुए पैर को ऊपर की ओर लाएंगे और इस बार हायरार्की लेवल पे ऊपर बढ़ते हुए, स्पेक्ट्रम में ऊपर बढ़ते हुए इस अभ्यास को मुश्किल बनाएंगे और इफ़ेक्टिव बनाएंगे। इसलिए हम अपनी नाक को भी अपने पैर के अंगूठे के पास लेकर जाएंगे। अब से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से पैर बदल लेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से विराम देंगे और हम आएंगे सरल मत्स्य आसन में। सरल मत्स्य आसन में जब मेरे दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे और मेरी कमर पूरी ज़मीन से ऊपर आ जाएगी। कोहनियों की मदद से आखिर के 20 गिनते हैं। 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और हम वज्र आसन में बैठने का प्रयास करेंगे। वज्रासन में अपने आप को स्थिर करेंगे, कुछ देर के लिए शांत करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं लुकोरिया की समस्या पर। लुकोरिया एक बेहद गंभीर समस्या है और ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया कई वो आसन जो आप अपनी लुकोरिया की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ लक्षणों के बारे में कि क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें लुकोरिया की समस्या यदि हमें हो रही हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब अभ्यास का समय है और अपने आप को दुरुस्त करने का समय है, अपने आप को स्वस्थ बनाने का समय है। देखिए, वाइट डिस्चार्ज जैसे कि नाम से ही सजेस्ट करते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो, अगर आपको वाइट लिक्विड फ्लो हो रहा हो एक्सेस मात्रा में, तो आपको समझ जाना चाहिए
कि आपको लुकोरिया की समस्या हो गई है। एक तय सीमा से यदि डिस्चार्ज होता है तो वह नॉर्मल होता है, हमारी वेजाइनल हेल्थ को, हमारी हार्मोनल हेल्थ को बैलेंस में रखने के लिए वह उपयोगी होता है। पर यदि इसकी वजह से हमें हड्डियों में कमज़ोरी महसूस हो रही हो, इसकी वजह से हमें यदि जॉइंट पेन महसूस हो रहे हों, ख़ास तौर पे हमारी कमर वाले हिस्से पर अगर हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, अगर हमें शरीर में बेवजह फटीग महसूस होता हो, हम कभी-कभी नॉजिएटिंग फील करते हों, हमें इस बात से समझ जाना चाहिए कि हमें लुकोरिया की समस्या हो सकती है। अगर आपकी एपेटाइट कम हो जाए या फिर एकदम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप से बढ़ जाए, तो भी आपको लुकोरिया की समस्या हो सकती है। आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे, शरीर में कमजोरी बैठने लगे, आपके बाल झड़ने लगे या आपको नॉजिएटिंग फील होने लगे, आपसे ज़्यादा देर खड़ा ना होया जाए, खड़े होने पर आपके पैरों में दर्द होने लगे, या फिर आपको वॉमिटिंग की समस्या हो जाए, आपको इंडाइजेशन की समस्या हो जाए, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपको लुकोरिया की समस्या हो गई है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका हमारी बोन हेल्थ पर आता है। हमारे शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है, विटामिन्स और मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी होने लगती है, खास तौर पे विटामिन डी और B12 की। आइए जान लेते हैं क्या वो और आसन होते हैं जो हम अपने आप को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। मेरे साथ पेट के बल पर लेट करके धनुरासन का अभ्यास करेंगे। सरलता से मैं पेट के बल पे लेट जाता हूं और धीरे से अपने दोनों पैरों को पकड़ लेता हूं, ऊपर की ओर खींचेंगे, आखिर के 10 होल्ड करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं प्लैंक पोज को होल्ड करने की कोशिश करूंगा। दंडासन। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। एक लकड़ी के फट्टे के समान प्लैंक पोज। मैं चतुरंगा आसन में अपने दोनों हाथों पर आकर के अपने बॉडी को फिर से प्लैंक पोज में होल्ड करने की कोशिश करूंगा, लकड़ी के फट्टे के समान सीधा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से जितना ज़्यादा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा अपनी समस्या से निदान पा लेंगे। धीरे से पिजन पोज में आने के लिए अपने एक पैर को आगे की ओर ले आते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदला। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं पिजन पोज में ईजियर वेरिएशन में, अर्थात एक पैर को यहाँ रख के अब माथे को जमीन पर लगाने का प्रयास करूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1।
धीरे से पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से शशंक आसन में आएंगे। दोनों अपने पैर के अंगूठों को जोड़ते हुए, घुटनों को खोलते हुए हिप्स को एड़ियों पर लग देंगे और जाकर के माथे को जमीन पर लगा देंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वज्रासन से सुप्त वज्रासन की ओर बैठने का प्रयास करेंगे। अपने आप को पीछे की तरफ लीन करेंगे। धीरे धीरे अपने आसन को एस्टैब्लिश करेंगे। पीछे की तरफ जाते जाएंगे। धीरे धीरे प्रोग्रेस और अपने आप को स्थिर कर देंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। तो ये थे मेरे कुछ आसन। PMC हिंदी बदले जीवन।